नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। देखिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे? हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिसका जो सम तो क्या निकल कर आ जाए। मिडिल टर्म में क्या है, देखिए x का कोफिशिएंट है -4, सम निकल कर आ जाए -4 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 इंटू -12 यानी -12 निकल कर आए। अब देखिए, दो नंबर का प्रोडक्ट -12 कब आ सकता है? दो नंबर का प्रोडक्ट -12 तब आ सकता है जब 3 इंटू 4 करें, एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। लेकिन 3 इंटू 4 में जब अगर 3 और 4 का सम करेंगे किसी भी हालत में 4 नहीं आएगा। 12 और कब आ सकता है? 12 आ सकता है जब 6 इंटू 2 करें। 6 इंटू 2 में एक नंबर पॉजिटिव हो एक नंबर नेगेटिव हो। देखिए सम क्या आ रहा है, सम आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब जो बड़ा नंबर होगा ना उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। -6 प्लस 2 क्या आता है, -4, -6 इंटू 2 -12। तो हमारे सच नंबर्स क्या निकल कर आ गए? सच नंबर्स आ गए हमारे -6 एंड 8, 2। इन्हीं आधार पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, ठीक है। -4x था ना, -6x प्लस 2x करेंगे तो -4x आता है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, यहाँ आ गया अंदर x माइनस 6 प्लस यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 12 है, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया x माइनस 2 इंटू 6 होता है 12। x माइनस 6 दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, x माइनस 6 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रहेगा, x का x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लीकेशन था, x माइनस 6 बाहर कॉमन आ चुका है तो x रह गया अंदर, बीच में पॉजिटिव का साइन है, x माइनस 6 बाहर आ चुका है तो रह गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 फैक्टराइज करना है। देखिए अभी तक के क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। इससे पहले के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 था, यहाँ पर 3 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्रोसेस सेम ही है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे, इस ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका सम तो क्या निकल कर आ जाए, सम तो निकल कर आ जाए 10। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 10, प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए क्या है 3 और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 8, 3 इंटू 8 क्या निकल कर आता है 24। तो ऐसे टू नंबर हमें चाहिए जिसका सम तो निकल कर आ जाए 10 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए 24। देखिए क्लियरली क्या होंगे वो नंबर, 6 इंटू 4 करें 24 आता है, 6 प्लस 4 करें 10 आता है। तो टू नंबर्स हमारे सच नंबर्स क्या निकल कर आ जाए, आ गए निकल कर 6 एंड 4 दोनों ही पॉजिटिव के। तो इसी आधार पर मिडिल टर्म वाला जो नंबर है 10x, इसे स्प्लिट कर लेते हैं। ये हो गया 6x प्लस 4x प्लस 8, इसको ऐड करेंगे 10x आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नंबर 3 तो दोनों में कॉमन आ ही रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है तो 3x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, 3x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आता है, बीच में प्लस का साइन है। 3x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आता है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 4x प्लस 8 में क्या कॉमन आ रहा है, 4x प्लस 8 में कॉमन आ रहा है नंबर 4, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह गया यहाँ पे x प्लस 2। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 3x फर्स्ट से, बीच में है प्लस का साइन, यहाँ देखिए x प्लस 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8 फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो चेक करते हैं क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर क्या चेक करते हैं कि क्या एक नंबर किसी का स्क्वायर बन रहा है, अगर एक नंबर स्क्वायर बन रहा है तो देखते हैं क्या दोनों में से कोई दूसरा नंबर स्क्वायर बन रहा है। अगर दो नंबर स्क्वायर बनते हैं तो बीच वाला देखते हैं क्या जो बचा हुआ टर्म है ना वो 2ab की फॉर्म में या फिर -2ab की फॉर्म में है। अगर इस तरीके से फॉर्म में आता है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे करते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है 14, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम तो निकल कर आ जाए 14, ठीक है। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका सम तो निकल कर आ जाए बीच का प्लस का 14 और प्रोडक्ट क्या निकल कर आए। देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 है और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 8, 3 इंटू 8 क्या हो गया 24, है ना। तो दो नंबर का प्रोडक्ट तो आए 24 और सम निकल कर आए 14। अब देखिए 24 कब आता है, 8 इंटू 3 करें तब 24 आता है, लेकिन सम 8 प्लस 3 11 आएगा, नहीं होगा 8 और 3।
12 इंटू 2 करें 24 आता है, और 12 प्लस 2 करें तो 14 आता है। तो हमारे सच नंबर्स क्या हो जाएंगे, 12 एंड 2 दोनों ही पॉजिटिव के। अब इसी आधार पर 14y को हमें ब्रेक करना होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 3y स्क्वायर प्लस 14y था ना, इसे हम लिखेंगे 12y प्लस 2y प्लस 8। ठीक है, अब 12 पहले क्यों लिखा, क्योंकि 12 3 दोनों में कॉमन आ सकता था ना, अगर यहाँ पर हम 2y लिखते फिर कॉमन नहीं आता। ठीक है, रीअरेंज पहले ही कर दिया हमने। अब देखिए दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 3y इसमें भी है, 3y का टर्म इसमें भी आ जाएगा, y तो दोनों में ही है, और 12 3 इंटू 4 होता है, तो 3y दोनों से कॉमन आ जाएगा। 3y हमने ले लिया कॉमन, अंदर रह गया y, 3y का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, बीच में प्लस का साइन, 3y इंटू 4 करते हैं तो 12y आता है, 4 यहाँ रह गया, प्लस यहाँ देखिए 2y प्लस 8 में क्या, 2 को अगर कॉमन ले ले अंदर क्या रह जाएगा y प्लस 4। देखिए y प्लस 4 यहाँ है, y प्लस 4 यहाँ है, y प्लस 4 आ गया कॉमन, अंदर रह जाएगा 3y प्लस का साइन है बीच में, और लास्ट में देखिए 2, y प्लस 4 तो बाहर है, 2 रह गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 8 फैक्टराइज करना है। सबसे पहले देखिए क्या तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कोई नंबर किसी का स्क्वायर है किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर देखिए, z का जो कोफिशिएंट होता है हमेशा उसी को मिडिल टर्म में लेके आएंगे। अगर ऐसा नहीं है ना तो सबसे पहले से रीअरेंज करेंगे बड़ी पावर से लेके छोटी पावर के, ठीक है, डिसेंडिंग फॉर्म में। अब देखिए 2 नंबर्स हमें चाहिए जिसका सम क्या निकल कर आए, सम निकल कर आए, z का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर -10, प्रोडक्ट क्या निकल कर आए, प्रोडक्ट निकल कर आए z स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 3, कांस्टेंट टर्म है 8, 3 इंटू 8 यानी 24। कैसे आएगा, देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है प्लस में, और 2 नंबर का सम कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे, दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे, है ना। अब 6 इंटू 4 करते हैं 24 आता है, 6 प्लस 4 करते हैं 10 आता है। अगर दोनों ही नंबर -6 और 4 हुए ना, -6 एंड -4 होने चाहिए दोनों नंबर, है ना। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 6 इंटू 4 24 आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे 6 प्लस 4 10 आ जाएगा, और नेगेटिव है दोनों में साइन तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इसलिए नंबर आ गए हमारे -6 एंड -4। इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 3z स्क्वायर माइनस 10z है ना, इसे हम लिखेंगे -6z -4z, बीच में फिर लास्ट में प्लस का साइन 8 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ पर भी है और 6 जो है 3 इंटू 2 होता है, z स्क्वायर यहाँ है z यहाँ पर है, तो यानी 3z दोनों में कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या रह जाएगा, 3z का z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3z स्क्वायर आएगा, माइनस 3z इंटू 2 करेंगे तो 6z आता है, माइनस का साइन लेना पड़ेगा बाहर कॉमन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का टर्म है अंदर में ब्रैकेट में, तो अंदर माइनस का टर्म साइन लाने के लिए माइनस का साइन हमने कॉमन लिया है। 4z प्लस 8 है ना, नंबर देखिए यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 यहाँ पर दोनों में है कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया z तो रह गया फर्स्ट से, बीच में नेगेटिव का साइन, 4 इंटू 2 करते हैं 8 आता है, और यहाँ प्लस था, नेगेटिव का साइन कॉमन लेने पर अंदर माइनस रह गया। z-2 यहाँ है, z-2 यहाँ है, z-2 आ गया बाहर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 3z फर्स्ट वाले से, क्योंकि z-2 तो बाहर आ गया है, बीच में नेगेटिव का साइन, z-2 बाहर आ चुका है, यहाँ पे सेकंड से रह गया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 45। देखिए फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पर, x का कोफिशिएंट क्या है 1। हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए, वी वांट 2 नंबर्स जिसका सम तो क्या निकल कर आ जाए, सम तो निकल कर आ जाए, x का कोफिशिएंट है 1, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 हो गया, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है -45, यानी प्रोडक्ट निकल कर आ जाए -90। ठीक है, कब आता है 90, सम आना चाहिए 1 वो भी प्लस का, प्रोडक्ट आना चाहिए 90 नेगेटिव का। इसका मतलब एक नंबर तो पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि प्लस का नंबर और नेगेटिव वाले नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है, और प्लस का नंबर, बड़ा नंबर अगर प्लस का हो, छोटा नंबर अगर नेगेटिव का हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सम भी तो करना है ना उन्हीं 2 नंबर का। अब देखिए 90, 10 इंटू 9 करते हैं 90 आता है,
और 10 यहाँ पर अगर हो प्लस का, 9 हो नेगेटिव का, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 90 माइनस का, और सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा प्लस का 1। इसका मतलब हमारे नंबर हो जाएंगे 10 एंड -9। ठीक है, मिडिल टर्म को इसी आधार पर स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म है x, तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस x को लिख सकते हैं 10x माइनस 9x। लास्ट में -45 है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x तो दोनों में है ही है, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 2x आ गया कॉमन, अंदर आ जाएगा x प्लस यहाँ 2x का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आता है, निगेटिव का साइन कॉमन आ जाएगा, 9x और यहाँ पर 45 है, 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा x प्लस 9 × 5 करते हैं 45 आता है ना, 5 यहाँ से आ गया कॉमन, x प्लस 5 यहाँ आ गया, x प्लस 5 यहाँ आ गया, x प्लस 5 लिख लेते हैं कॉमन, अंदर रह जाएगा 2x फर्स्ट वाले से, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में नेगेटिव का साइन, x प्लस 5 हमने कॉमन ले रखा है, 9 × x प्लस 5 है, 9 रह गया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का ये आ गया आंसर, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 6p² प्लस 11p माइनस 10 फैक्टराइज करना है। देखिए किस तरीके से करेंगे, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट ही करना पड़ेगा। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसका सम तो क्या निकल कर आए, सम तो निकल कर आए, p का कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या 11 प्लस का 11, और प्रोडक्ट क्या निकल कर आ जाए, प्रोडक्ट निकल कर आ जाए, p² का कोफिशिएंट क्या है 6 इंटू कॉन्स्टेंट है -10 यानी -60 आ जाए। अब 60 कब आता है, देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट करने पे 60 कब आएगा, माइनस का आने के लिए क्या होगा और प्लस का आने के लिए क्या होगा, 10 × 6 करते हैं 60 आता है, लेकिन 10 और 6 का सम या डिफरेंस करके 11 नहीं आएगा। देखिए प्रोडक्ट तो आ रहा है नेगेटिव, सम आ रहा है 2 नंबर का पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, टोटल वैल्यू सम क्या पॉजिटिव आ रही है ना, तो बड़ा नंबर यहाँ पे पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा, एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, 10 × 6 तो नहीं आ रहा, यहाँ पर अब देखिए 15 × 4 करते हैं 60 आता है, और यहाँ पर अगर 15 हो प्लस का और 4 हो नेगेटिव का, तो इसका जब ऐड करेंगे ना 15 प्लस -4, 15 - 4 आ गया 11। ठीक है, तो हमारे सच नंबर्स आ गए जिसका 2 नंबर का प्रोडक्ट तो निकल कर आ जाएगा -60 और सम निकल कर आ जाएगा 11। ठीक है, इसी आधार पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 6p², मिडिल टर्म था 11p, इसे लिख देंगे 15p माइनस 4p माइनस 10। अब देखिए 6p² प्लस 15p, p तो एक आ रहा है वेरिएबल कॉमन दोनों में। ठीक है, 6 क्या होता है 3 × 2, 15 क्या होता है 3 × 5, 3 भी आ गया नंबर, 3p दोनों में कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर आ जाएगा 3 × 2 करते हैं 6, p × p करेंगे तो p² आ जाएगा, बीच में पॉजिटिव का साइन, 3 × 5 करेंगे 15 आता है, p बाहर कॉमन आ चुका है। ठीक है, यहाँ से हमें नेगेटिव का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि दोनों ही टर्म जो फर्स्ट वाले में ब्रैकेट के अंदर है पॉजिटिव में है। और क्या कॉमन आएगा, नंबर देखिए 2 यहाँ पर कॉमन आएगा, 2 × 2 होता है 4, 2 × 5 होता है 10, 2 तो आ गया कॉमन, अंदर यहाँ रह गया 2p प्लस यहाँ पर 5, 2p + 5 यहाँ है, 2p + 5 यहाँ पर भी है, 2p + 5 दोनों में आ गया कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा 3p आ गया फर्स्ट से, बीच में नेगेटिव का साइन, और 2 आ गया सेकंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया।